इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x f of x plus f dash of x dx is equal to e raised to x f of x plus f dash of x dx is equal to e raised to x dot f of x plus c. This is the formula. e raised to x आपका कांस्टेंट रहेगा, ऐसे अपीयर होगा, बट ब्रैकेट के अंदर अगर आपको फंक्शन के साथ साथ डेरिवेटिव भी दिखता है तो द आंसर इज e raised to x dot f of x plus c. e raised to x dot f of x plus c. देख लो फॉर्मूला को अच्छे से, फॉर्मूला को अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अच्छे से क्लियर कर लो इसको. इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. e raised to f of x को अगर मैंने t लिया तो e raised to f dash of x dx dt में चला जाएगा, ठीक है ना. तो आंसर यही आएगा e raised to x dot t plus c. बाद में t को फिर से f of x डाल देंगे, ठीक है. इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, प्रूफ पेपर में आता नहीं इसलिए कराया नहीं है, ठीक है. प्रूफ इस तक पेपर में आता नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है. फिलहाल ये फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से याद रखना है. e raised to x f of x plus f dash of x dx is equal to e raised to x dot f of x plus c, ठीक है. मेरे फॉर्मूला ये इससे ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट करना जरूरत नहीं है. तो ओवरऑल कुछ 9 सम थे इसमें एक्सरसाइज में. ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं. तो ओवरऑल कितने सम से आपको 9 सम से. चलो हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ भी अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं. देखो लेट अस से मान लो e raised to f of x को मैंने t ले लिया, e raised to x dot f of x इसको मैंने t ले लिया. अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आंसर. इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, e raised to x dot डिफरेंशिएट क्या मिलेगा इसको, यूवी रूल ना. फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही आएगा. dx इज इक्वल टू dt, ठीक है. यहाँ पे मैंने यूवी लगा लिया. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. इन दोनों में से e raised to x कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना. क्या बचेगा, f of x plus f dash of x, f of x plus f dash of x dx is equal to dt. इतना समझ में आया. यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. अब अगर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया दोनों बाजू, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन taking integral on both the side. ये बाजू भी इंटीग्रल ले लेते हैं, ये बाजू भी इंटीग्रल ले लेते हैं. तो इंटीग्रल ऑफ e raised to x f of x plus f dash of x dx वहां लेके जाएंगे. इंटीग्रल ऑफ dt by dx क्लियर है. therefore इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x f of x plus f dash of x, ठीक है, ऐसे रहेगा ये क्लियर है. इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt by dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt by dx इज ऑब्वियसली dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt by dx t हो जाएगा, t plus c. ये dx को वहां पे सकते हो, ठीक है ना. t plus c, t का ओरिजिनल वैल्यू क्या आपके सामने दिख रहा होगा. व्हाट द आंसर, the answer is e raised to x f of x plus f dash of x dx is equal to t plus c. t कितना है तुम्हारा, ये देख लो कितना है, e raised to x dot f of x
प्लस सी, तो ये आंसर है आपका, सिंपल। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा, प्लीज कंफर्म करो। फिलहाल आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर e रेज टू एक्स के टाइप का सम दिखता है, अंदर फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिखता है, आंसर इज e रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस। अगर e रेज टू एफ ऑफ एक्स को t लिया मैंने, तो इसमें u भी रूल लगाया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना? तो हम लोग को ये मिला e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। दोनों बाजू इंटीग्रेशन लिया, तो ये आपका सेम रहेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है? t होता है, t प्लस c। t का ओरिजिन वैल्यू क्या था? e raised to x dot f of x plus c, e raised to x dot f of x plus c। तो वो क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? यस सर। यस। तो पेपर में प्रूफ तो आता है नहीं, पेपर में आता क्या है कि सम्स कैसे करेंगे हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फटाफट नोट करेंगे इसके सम्स पे। दो दो तीन तीन सम साथ में कर सकते हैं कि बहुत इजी स्टेप कर रहे हैं, ठीक है? हटाओ इसको, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। चलते हैं सम्स पे, चलते हैं। वेरी फर्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। कुछ सम्स मैं कराऊंगा, कुछ आप लोग करोगे, ठीक है? सबसे हार्ड वाला मैं कराता हूँ, इजी वाला आप लोग कर लो। फर्स्ट सम ऑफ 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है? क्या दिया फर्स्ट सम? देखो, I is equal to integral of ऐसा दिया है 2 plus cot x minus cosec square x into e raised to x, ऐसा दिया है, ठीक है? 2 plus cot x minus cosec square x into e raised to x। इंटीग्रेशन डाले तो आगे dx करना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा ये? e raised to x ब्रैकेट में आएगा 2 plus cot x minus cosec square x dx, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ना इस फॉर्मूला में आपको फंक्शन के साथ साथ डेरिवेटिव भी दिख रहा है क्या? आप अगर अच्छे से देखते हो कि इसको अगर मैं फंक्शन लेता हूँ 2 plus cot x को अगर मैं फंक्शन लेता हूँ, तो 2 का तो डेरिवेटिव 0 ही है, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosec square x। इसका डेरिवेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगर ये f of x हो गया तो f dash of x हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है ना? यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट f of x, तो f of x को मैंने क्या लिया? f of x को मैंने ले लिया 2 plus cot x, f of x को मैंने क्या ले लिया? 2 plus cot x। तो therefore f dash of x कितना आएगा? therefore f dash of x हो जाएगा माइनस ऑफ cosec square x, माइनस ऑफ cosec square x, ठीक है? इतना क्लियर है? तो अगर आपने f, आपका फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इतना क्लियर हो गया सब अच्छे से, ठीक है ना? 2 का डेरिवेटिव 0, cot x का कितना हो गया? माइनस cosec square x। तो therefore हमारा i क्या बन जाएगा? therefore i is equal to integral of e raised to x, ये क्या बन जाएगा मेरा? f of x, और ये क्या बन गया मेरा? f dash of x dx, ठीक है ना? तो ये f of x, ये f dash of x, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका? e raised to x dot f of x plus c, ठीक है? समझ में आ गया? अब f of x का ओरिजिनल वैल्यू डालो, द आंसर इज e raised to x डॉट ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 plus cot x plus c, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल सम है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला समझ में आया ना आपको? e raised to x dot f of x plus f dash of x का फॉर्मूला क्या है?
e raised to x dot f of x plus f dash of x का फॉर्मूला क्या था? e raised to x dot f of x plus f of x कितना बना 2 plus cot x। तो आपको आपके क्वेश्चन में फंक्शन और डेरिवेटिव दिखेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज कंफर्म इट। Yes, sir. Yes. बहुत ही सिंपल सा समझ कि फंक्शन और डेरिवेटिव दिखना चाहिए आपको। देखो मैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको? e raised to x के बाद अगर ब्रैकेट रहेगा और दो टर्म्स रहेंगे तो समझ जाना है कि यहाँ पे यही यूज हुआ है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, we'll see the next one. We'll check for the next one. Sum number second. वहां पे भी क्वेश्चन को घुमाया है, उसको हम सीधा कर लेते हैं, सीधा सीधा। I is equal to integral of, मैं e raised to x आगे ले लेता हूँ, e raised to x ब्रैकेट में क्या दिया है 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx, e raised to x dot ब्रैकेट में 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx। 1 plus sin x और 1 plus cos x, डिनोमिनेटर में दो टर्म नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में एक टर्म रहेगा तभी जाके दोनों को कॉमन बनेगा। न्यूमरेटर में हम लोग को दो टर्म चाहिए तभी जाके एक f of x बनेगा और एक f dash of x बनेगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग e raised to x को सेम रखेंगे, ये तो हम लोग का फिक्स्ड रहेगा 1 plus sin x। sin x का फॉर्मूला है, ठीक है, 2 sin थीटा बाय 2 डॉट cos थीटा बाय 2, तुमने पढ़ा रहेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 1 will be as it is प्लस sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा 2 sin थीटा बाय 2 डॉट cos थीटा बाय 2, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू x है, 2 sin x बाय 2 डॉट cos x बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सबने पढ़ा है, ठीक है ना। सो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इतना समझ में आना चाहिए सबको अच्छे से, ठीक है। So 1 plus sin x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x by 2 dot cos x by 2, 1 plus cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos square x by 2। इतना क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे टर्म्स को, ठीक है। cos square x by 2 को 1 के साथ भी भेजेंगे और इसके साथ भी भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e raised to x will be as it is 1 upon 2 cos square x by 2, तो हाफ आ जाएगा इधर, और 1 upon cos x square by 2 कितना आएगा sec square x by 2, कितना आएगा ये sec square x by 2, ठीक है ना। 1 upon 2 cos square x by 2, तो 1 upon 2 रहेगा ऐसे ही, 1 upon cos square x by 2 कितना हो जाएगा sec square x by 2 प्लस 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल, क्या बचेगा sin x by 2 cos x by 2, कितना हो जाएगा ये tan x by 2, ठीक है। अच्छे से देखो तो ये फंक्शन बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें फंक्शन ले लेते हैं, tan x by 2 को t ले लेते हैं, लेट अस पुट tan x by 2 को t, जैसे मैंने tan x by 2 को 2 पुट किया, जैसे tan x by 2 को t पुट किया, tan x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव है sec square x, tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा sec square x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ x by 2 कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ x by 2 हाफ dx is equal to dt, अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x डॉट, आपका पहला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका f dash of x, और ये क्या बन जाएगा आपका f of x dx, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा e raised to x dot f of x plus, क्लियर है, ये फॉर्मूला है, f of x का ओरिजिनल ला दो, so e raised to x, f of x का ओरिजिनल कितना है, f of x किधर लिया था हमने, अच्छा हमने t लिया था, तो इसको हम f of x ले लेते हैं, तो ये f of x हो जाएगा, ये f dash of x हो जाएगा, ठीक है। सो e raised to f of x कितना है tan x by 2 plus, इस आंसर देखो, समझा कि नहीं समझा, कंफर्म करो फटाफट। f of x को tan x by 2 लिया, तो f dash of x कितना मिलेगा, हाफ sec square x, ठीक है, हाफ इनटू sec square x,
हाफ इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। देख लो क्लियर है सबको, इतना समझ में आया? इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, यस सर। निकाल ऊपर कैसे समझ में आया कि ऊपर देखो सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है भी नहीं, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको इतना समझना है कि मेरे को न्यूमरेटर में दो टर्म चाहिए। क्यों दो टर्म चाहिए भाई? एक फंक्शन बनेगा तो एक डेरिवेटिव बनेगा। डिनोमिनेटर में एक टर्म से हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर सकता हूँ मैं दोनों जगह, बट न्यूमरेटर को स्प्लिट नहीं कर सकता मैं। तो 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स का लिखा मैंने 2 साइन एक्स बाय 2 डॉट कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अलग अलग किया डिनोमिनेटर को तो क्या बचेगा 1/2 cos square x by 2। सो 1/2 cos square x by 2 कितना होता है हाफ sec square x by 2। cos x by 2 cos x by 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, sin x by 2 अपन cos x by 2 tan x by 2, ठीक है। तो इसको tan x by 2 को मैंने t लिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा हाफ sec square x by 2। तो ये फंक्शन है डेरिवेटिव। तो e raised to x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, द आंसर इज e raised to x फंक्शन, आंसर इज e raised to x tan x by 2 plus c, e raised to x dot tan x by 2 plus c। क्लियर है सबको? ये सम नंबर सेकंड एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। Yes. डॉट ले लो इसको फटाफट। We'll move to the next one. Sum number third. ध्यान देना अच्छे से। क्या है क्वेश्चन में? I is equal to integral of e raised to x dot 1 by x minus 1 by x square dx। ये मेरा क्वेश्चन है। 1 by x minus 1 by x square dx। क्लियरली दिख रहा है 1 by x फंक्शन है, माइनस 1 by x पर डेरिवेटिव है। सीधा से करेंगे हम लोग। क्या करने वाले लोग? लेट अस अज्यूम ये f of x को मैंने 1 by x ले लिया। f of x का ले लिया मैंने 1 by x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? therefore f dash of x कितना आएगा? therefore f dash of x is equal to minus 1 by x square। क्लियर है? तो फंक्शन के साथ साथ डेरिवेटिव भी है मेरे पास, तो therefore I क्या बन जाएगा मेरा? I is equal to integral of e raised to x, रेंज देते हैं ऐसे 1 by x पे क्या आएगा? f of x माइनस 1 by x पे क्या आएगा? f dash of x dx। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तुमको पता ही है क्या? आंसर इसका e raised to x dot f of x, ठीक है, f of x प्लस c, ओरिजिनल वाला f of x का आएगा e raised to x dot 1 by x plus c। दिस इज आंसर, सिंपल आंसर। क्लियर है क्लास? समझ में आया? यस। चलो फोर्थ वाला ट्राई करो, फोर्थ वाला ट्राई करो। क्या क्वेश्चन? I is equal to e raised to x dot x upon x plus 1 the whole square। ट्राई करो। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, बैलेंस करना सिखाया मैंने आपको। x है और नीचे x प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कर लो, अलग अलग कर लो, दो टर्म बन जाएगा। न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 से करके टर्म्स को डिसअलोकेट करो। इधर न्यूमरेटर में प्लस 1 करोगे माइनस 1 करोगे, तो प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सेम सम है ऊपर वाला। गिव अ ट्राई, फोर्थ वाले का इसमें आंसर आता है। न्यूमरेटर में प्लस और माइनस 1 करके टर्म्स को अलग अलग करो। एक f ऑफ x बनेगा, एक f डैश ऑफ x बनेगा। आ गया आंसर?
Yes, sir. परफेक्ट। चेक कर दे आंसर इसका, जो कैसा है आपका आंसर चेक करो। तो यहाँ हो जाएगा e रेज टू एक्स सेम, ठीक है। ऊपर बैलेंस करेंगे हम लोग, ऊपर बैलेंस करेंगे कैसे हो जाएगा ये x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर। फिर ये टर्म को अलग कर लेते हैं और ये टर्म को अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा आंसर, इधर dx ना छोड़ना हो, क्या हो जाएगा ये e रेज टू एक्स, पहले x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा कितना होगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये फंक्शन बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। तो लेट अस से फंक्शन क्या है मेरा f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस 1, ये हो गया मेरा फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, therefore f डैश ऑफ x कितना होगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मेरा therefore I क्या हो जाएगा, therefore I will be इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x, ब्रैकेट में क्या आएगा पहला फंक्शन तो दूसरा डेरिवेटिव, पहला फंक्शन तो दूसरा डेरिवेटिव dx, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है फाइनली, इसका आंसर होता है e रेज टू x f of x plus c, so the answer is e raised to x f of x कितना मेरा 1 upon x plus 1 plus c, this is the final answer। चेक कर लो आया क्या आंसर सबको। Yes, sir. अंडरस्टूड, देख लिया सबने, ये सेम सम था यार, ये 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर, तो 1 upon x plus 1 का डेरिवेटिव भी क्या होता है माइनस 1 upon x plus 1 का होल। क्लियर है सबको अच्छे से, तो इसको फंक्शन ले लिया तो ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। अंडरस्टूड, स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड और फोर्थ सम दोनों सेम ही है। If you know the formula, you can easily get the answer. You have to simply identify which is the function and which is the derivative. ठीक है? चलते नेक्स्ट पॉइंट पे आगे, ध्यान देना। फोर्थ सम क्लियर था हमारा, विल मूव टू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्वेश्चन है मेरा, I is equal to integral of e raised to x divided by x, ब्रैकेट में जाएगा तो बन जाएगा x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x, ठीक है। अभी हमको पता है कि फॉर्मूला में हमको e रेज टू x अपॉन x नहीं चाहिए, तो यहाँ पे x ये लोग ने दे दिया है, हम लोग को पता है इतना कि फॉर्मूला में तो e रेज टू x अकेला रहता है, तो इस x को अंदर भेजेंगे हम लोग, इस x से थ्रू आउट हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, x पहले वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो x से कैंसिल हो गया, क्या आएगा आंसर log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। और x अगर दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2 log x अपॉन x dx, इतना क्लियर है। स्टैंडर्डाइज करोगे अच्छे समझ में आता है, log x का डेरिवेटिव सामने दिख रहा है, सीधा करेंगे हम लोग यहाँ पे लेट f ऑफ x, f ऑफ x को हमने क्या ले लिया log ऑफ x का होल स्क्वायर, लेट f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेगा तो क्या बनेगा, therefore f डैश ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर कितना होगा 2 log x into डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना था 1 by x, ये फंक्शन है डेरिवेटिव सीधे से दिख रहा है, तो देखो मेरा i क्या बनने वाला है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा e रेज़ टू x, इधर ब्रैकेट में क्या आएगा ये फंक्शन f ऑफ x और ये आपका f डैश ऑफ x, ठीक है। क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर आता है e रेज़ टू x डॉट f ऑफ x प्लस c,
एफ ऑफ एक्स का ओरिजिनल डालो, क्या आएगा आंसर, ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स कितना मेरा, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, इसी से फाइनल आंसर, इजी समझा है, देख लो समझ में आएगा, ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर है सम एवरीवन, समझ में आया? Yes. ठीक है, तो प्रॉपर्ली अच्छे से इसकी पहचानना है, यहाँ पे कुछ है नहीं समझ ज्यादा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। मैं ये वाला सम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 6th वाला मैं सिखाऊंगा, 7th वाला मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे सम नंबर 6 पे, ठीक है। इसका हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। विल टॉक अबाउट सम नंबर 6 नाउ, हटा रहा हूँ इसको, सम नंबर 6। क्या दिया है सम नंबर 6 में, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिया है, ई रेज टू एक्स नहीं है, ये बार ई रेज टू 5x है, सो आई इज इक्वल टू ई रेज टू 5x, ई रेज टू 5x दिया है, मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या आएगा, 5x log x, 5x into log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसा दिया है क्वेश्चन, e raised to 5x into log x plus 1 upon x। ठीक है, तो सर इसको अलग अलग कर लेते हैं, कुछ मिलता है क्या, अलग करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 5x कितना हो जाएगा, e raised to 5x हो जाएगा, 5x into log x कितना आएगा, 5 log x कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1 by x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों दिख रहा है, डेरिवेटिव भी दिख रहा है और फंक्शन भी दिख रहा है, बट अगर थोड़ा अच्छे से सोचो, मेरा फॉर्मूला वेरीफाइड नहीं हो रहा है, फॉर्मूला में e raised to x का बात किया, यहाँ पे e raised to 5x आ रहा है, ये नहीं चलेगा। फॉर्मूला ने, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ने क्या सिखाया था, e raised to x सिखाया था, और हमको यहाँ पे e raised to 5x मिल रहा है, तो ये नहीं चलेगा, हमको इसको e raised to x से फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और आप देख भी सकते हो कि 5 log x को अगर मैंने फंक्शन लिया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 into 1 by x, तो 5 by x है भी नहीं, तो फंक्शन और डेरिवेटिव भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक काम का नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस 5x को मेरे को सिंगल कोएफिशिएंट में लाना पड़ेगा, तो 5x को t ले लेंगे हम लोग, तो वी आर गोइंग टू पुट 5x को t। now जैसे 5x को t लिया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 5 will be 5, x का बन जाएगा मेरा dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है मतलब, और t का डेरिवेटिव आएगा dt by dx, तो dt यहाँ पे dx है, तो 5 dx is equal to dt, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैंने अच्छे से निकाला तो dx कितना आएगा, therefore dx is equal to dt by 5, dx is equal to dt by 5, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। dx dt by 5 आ गया, ऑल्सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर 5x का वैल्यू t आया है तो x का वैल्यू कितना आएगा, t by 5, x कितना हो जाएगा मेरा, t by 5, सब मिल चुका है हमें, ठीक है। तो मेरा i क्या बनेगा वो देखो, therefore i is equal to integral of e raised to 5x का बन जाएगा e raised to t, e raised to 5x का बन जाएगा e raised to t, बराबर है। फिर यहाँ पे 5 log x, x को तो आप t by 5 बोल रहे हो, तो 5 will be as it is, x के पे क्या आएगा, t by 5, और log x का बन जाएगा, log x भी बन जाएगा log of t by 5, log of t by 5 प्लस 1 will be as it is, डिनोमिनेटर में x की जगह पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में x की जगह पे क्या आएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 by x आ गया ना इधर, x का वैल्यू t by 5 है, बट 1 by x का वैल्यू क्या होगा, 5 by 2 हो जाएगा। इसको मैं अगर घुमाना चाहूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो, 1 by x तो ऐसा हो जाएगा 1 upon t by 5, ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको अच्छे से दिखा तो आएगा 5 by 2। आई होप क्लियर हो गया लोगों को। x का वैल्यू t by 5, तो रेसिप्रोकल लिया तो 1 by x का वैल्यू कितना होगा, 5 by 2, ठीक है। अब dx के जगह भी पुट करना है, dx की जगह पे क्या आएगा, dt by 5, यहाँ पे dt डाल देते हैं, यहाँ पे 1 by 5 बाहर डाल देते हैं। बोलो सबको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, प्लीज कंफर्म, ये समझ में आया। सर वो e raised to 5 into t by 5 भी नहीं आएगा ना, 5 t by 5 नहीं आएगा उधर, नहीं समझा, वापस बोलो क्या। सर वो t by 5 नहीं आएगा ना उधर, पहला t by 5 के बाद में log लिखा है ना, उधर का t by 5 नहीं आएगा ना, सेपरेट किया डिनोमिनेटर, अलग अलग किया ना मैंने, हाँ, t by 5 नहीं आएगा, परफेक्ट, ध्यान नहीं था मेरा।
ठीक है, मैंने ऊपर डाल दिया था, तो 5 आएगा फिर। क्लियर है ना? यस ठीक है, तो e रेज टू टी डॉट e रेज टू टी डॉट 5 log x हो जाएगा log t by 5 प्लस 5 by t dt। ठीक है, और dx से भी क्या आ गया, dt by 5 आ गया, dt यहाँ पे लिखा, 5 बाहर लिख दिया, 1 by 5। अब हमको देखना है यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। इतना तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ पे डाउट ही ना होना चाहिए किसी को। तो हम लोग इसको फंक्शन लेके देखते हैं, फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो इसको फंक्शन ले लो, तो वी आर गोइंग टू पुट, क्या कर रहे हैं, 5 log, या तो वी आर गोइंग टू सी दैट, एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन है। So let f of x is equal to 5 log of t by 5, ये मेरा फंक्शन है। Let f of x is equal to 5 log of t by 5, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, therefore f dash of x is equal to 5 को निकाल दिया मैंने, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, so 1 by t by 5 into डेरिवेटिव ऑफ t by 5 ना, तो डेरिवेटिव ऑफ t by 5 1 by 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? log of a function is 1 upon function into derivative of function, right? So log of t by 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon t by 5 into derivative of t by 5, डेरिवेटिव of t by 5 कितना हो गया, 1 by 5, ये 5 का कैंसिल, 1 upon t by 5 कितना होगा, 5 by t। बोलो क्लियर है इतना, आया ना? यस सर। अगर आपको इसको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो बाय यूजिंग लॉगरिथमिक रूल, बट ये सिंपल है। तो हम लोग का i बन गया अभी सीधा सीधा, therefore i is equal to 1 by 5 को बाहर ही दे दिया हमने, इधर क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा e raised to t, ये क्या था मेरा, ये था मेरा फंक्शन, तो इसको f of t बोलना चाहिए था मुझे, ये हो जाएगा मेरा f of t, और हो जाएगा मेरा f dash of t ना। ठीक है, तो ये 5 log of t by 5 कितना होगा, f of t, ये हो जाएगा f of t, और ये हो जाएगा f dash of t, बाहर क्या आएगा, dt। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा 1 by 5 e raised to t dot f of t plus t, t का ओरिजिनल वैल्यू डालना पड़ेगा बाबू, बस और कुछ नहीं। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 upon 5 e raised to t कितना हो जाएगा, e raised to 5x into f of t कितना हो जाएगा, f of t तो ये है ना, तो f of t कितना आएगा into 5 log of t by 5, तो t by 5 के जगह पे x आ जाएगा। ठीक है ना, t by 5 के जगह पे क्या आएगा, x प्लस दिस इज द आंसर। देख लो अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहिए तो 5 5 कट कर सकते हो आगे, तो आपका आंसर आएगा फाइनली e raised to 5x into log x plus t, दिस इज द फाइनल आंसर, e raised to 5x into log x plus t। हमको देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समझा है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो बहुत अच्छे से ध्यान दे दो। सम नंबर 6 अंडरस्टूड एवरीवन, समझा? सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ा, क्लियर हुआ? e raised to t चाहिए मेरे को, e raised to 5x मिल रहा है, तो 5x को हटा के t लिया मैंने। एक बार सम को अच्छे से ओवरऑल व्यू करो अच्छे से, सम को बहुत इंपॉर्टेंट समझा है, अच्छे से देख के लो, और 7th वाला ट्राई करो खुद से, सम को अच्छे से देख के लो, और 7th वाला खुद से ट्राई करो। उसका क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं, 7th का क्वेश्चन लिख के देता हूँ, 7th का क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सम नंबर 7, सम नंबर 7 ट्राई करो खुद से। क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है i इज इक्वल टू e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो सॉल्व करो, पता है करना क्या है, अलग अलग करना है टर्म्स को, इसको डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, अच्छे सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। सम नंबर 7 e raised to sin inverse of x, ब्रैकेट में दिया है x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो e रेज टू x चाहिए था मुझे ना, और यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x दिया है, इसका मतलब क्लियर है कि हम लोग साइन इनवर्स ऑफ x को t ले लेंगे। इतना समझ गया रहेगा आपको अच्छे से। साइन इनवर्स ऑफ x को t लोगे तो अंदर का सब कुछ चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने प्रॉपर्ली फंक्शन और डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट किया तो। आया क्लास आंसर? आंसर मिला सबको? e रेज टू sin इनवर्स ऑफ x, आपको समझ गया रहेगा sin इनवर्स ऑफ x से प्रॉपर फंक्शन नहीं है, हमको फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, e रेज टू x चाहिए, तो sin इनवर्स ऑफ x को t लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, पहले डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर लें हम लोग चाहिए तो इसको अलग-अलग किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e रेज टू sin इनवर्स ऑफ x, x के साथ अलग किया क्या मिलेगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सेम 1 dx, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? अब क्या समझते हैं, तो पुट करते हैं आप लोग साइन इनवर्स ऑफ x को t, सो पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। अगर इसको t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 upon under root of 1 minus x square। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt का हो जाएगा dx बाय इज इक्वल टू dt। क्लियर है? अब हम लोग को क्लियरली पता है कि ये dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, इसको नीचे रख देते हैं ना, फिर सीधा सीधा यहाँ पे डेरिवेटिव में निकाल देंगे, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, ये dx अपॉन 1 माइनस सीधा dt में चला जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x अगर t है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा sin t, x हो जाएगा sin t। चलो सॉल्व करते हैं, तो i क्या बनेगा, therefore i is equal to integration of, ये हो जाएगा e raised to x, sin इनवर्स ऑफ x को अपने t लिया तो e raised to t, ठीक है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा ये x की जगह क्या आएगा sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स तो कितना होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, और dx से भी क्या आएगा, dx अपॉन 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की क्या आएगा, dt आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मिलकर dt हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा आंसर हो गया साइन, बोलो साइन की आएगा ना, x में आएगा साइन। हाँ sin t आएगा, गलती हो गया, sin t, तो e रेज टू t हो गया, ये बन जाएगा मेरा sin t, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, रूट से हटेगा तो cos t हो जाएगा dt। अंडरस्टूड? ये फंक्शन है डेरिवेटिव, सो लेट f ऑफ x को मैंने sin t बोल दिया, तो अगर f ऑफ x मेरा sin t हो गया तो देखो f डैश ऑफ x कितना आएगा, cos t। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरा i जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है अभी, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू t, ऐसे रहेगा, ये फंक्शन है डेरिवेटिव, ये हो जाएगा f ऑफ x और ये हो जाएगा f डैश ऑफ x dt। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है e रेज टू x डॉट f ऑफ t और ये f डैश ऑफ t, इसका आंसर होगा e रेज टू x डॉट f ऑफ t प्लस t। ना f ऑफ t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, इधर f ऑफ t, इधर आएगा ना f ऑफ t,
एफ ऑफ टी इधर आएगा, क्या आएगा आंसर इसका, ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ टी कितना होगा, सर e raised to t आएगा। इधर ई रेज टू टी आ जाएगा, ई रेज टू टी का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स ऑफ टी, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ई रेज टू टी डॉट एफ ऑफ टी प्लस सी ई रेज टू टी। सो ई रेज टू टी कितना था मेरा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ टी कितना था मेरा, साइन टी प्लस सी। आएगा समझ में सम, देखो अभी क्लियर है, आंसर में अभी भी टी आ गया, तो टी को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन का टी हटा, ई रेज टू x साइन आएगा उधर, लेंगे ऐसे साइन टी plus c। पे एक्स आएगा प्लस सी। Yes। अंडरस्टूड अभी, क्लियर हुआ, समझ में आया, देख लो सम अच्छे से, इंपॉर्टेंट समझाइए, देख लो 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट था, अच्छे से देख लो। देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फंक्शन और डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जिसको फंक्शन और डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना आ गया तो उसको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फंक्शन और डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव है, और सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो बाकी कुछ है नहीं इसमें, सब में सिर्फ फॉर्मूलाज एंड सब्स्टिट्यूशंस ही है। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। आ जाए हम लोग नेक्स्ट सम पे। आ जाओ सम नंबर 8 पे, सम नंबर 8 क्या दिया क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स ऊपर दिया रेज टू 1 प्लस एक्स dx, ऐसा क्वेश्चन है, log ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स dx, ठीक है ना। ये फंक्शन तो कुछ e रेज टू एक्स के फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं पे आके e रेज टू एक्स है ही नहीं, मतलब ये कुछ अलग टाइप का फंक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था log ऑफ a रेज टू m इज m log ऑफ a, हाँ एक्सपोनेंट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। जो पावर में 1 प्लस एक्स इसको आगे उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पावर का 1 प्लस एक्स नीचे उतार लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इतना तो क्लियर हो जाएगा सबको ना। ये पहला फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथमिक। तो लियाइट ने क्या सिखाया था कि पहले लॉगरिथमिक आता है, तो पहले लॉगरिथमिक ले लेंगे, क्या आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, पहला ब्रैकेट आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स और दूसरा ब्रैकेट आएगा 1 प्लस एक्स dx। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक, ये अलजेब्रिक। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx, इतना क्लियर हो गया ना। हमको पता करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है। हम लोग ने कल के लेक्चर में पूरा यही किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोई याद होगा अच्छे से, यूज द फॉर्मूला, क्या आएगा फॉर्मूला देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बनाओ, फर्स्ट क्या आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या रहेगा फिर से 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। फिर से देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना, इतना क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा आंसर, ये तो सेम ही रहेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो सेम ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इतना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डायरेक्टली करना तो डायरेक्टली करो, या तो फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, आप अलग अलग बात करो साथ में कर लो, इसको एक ही टर्म ले लो, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाय 2, सो 1 प्लस x का इंटीग्रेशन कितना होगा 1 प्लस x द होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इजी था एकदम, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x इज 1 ओनली, ठीक है, और इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स सामने निकाला, कितना होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 dx, क्लियर है।
चलो ये वाला नंबर सॉल्व हो गया, ऐसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा ये, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर द होल डिवाइड बाई 2, दोनों को साथ में लिखाते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स कटो, कितना आएगा 1 प्लस एक्स, हाफ बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डीएक्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, 1 प्लस एक्स बोलो, एक्स प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा मेरा, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ रन देते हैं ऐसे, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। इसका ये करने की जरूरत नहीं है, 2 को 4 कर लो बस, बहुत हो जाएगा। देख लो अच्छे से, कॉमन निकाल सकते हो चाहिए तो आप, दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकाला तो भी चलता है, कॉमन निकाला तो भी चलता है। ठीक है, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एट सम अच्छे से ऑब्जर्व करो और कंफर्म करो समझ में आया क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज हुआ है यहाँ पे। तो किया क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, log of a raised to m, log of a raised to m is m log of a, तो 1 प्लस एक्स को नीचे उतारा तो m log of a, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है। लियाइट पहले बोलता है कि पहले l आता है, तो लॉगरिथमिक पहले आ गया, अलजेब्रिक बाद में आ गया। फिर क्या लगाया इस पे हम लोग ने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या लगाया इस पे हम लोग ने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देख लो अच्छे से, समझ में आएगा एवरीवन। क्लियर है क्लास, ना मतलब यस सर। ठीक है, चलो 9th वाला खुद से सॉल्व करो फिर, 9th वाला आप लोग ही सॉल्व करोगे। 9 के सम क्या दिया क्वेश्चन, I is equal to integral of cosec of log x, cosec of log x ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस cot of log x dx। करोगे क्या हिसाब से, सिंपल आपको हिंट देता हूँ, log x को t ले लो और सॉल्व करो। चलो log x को t लेके सॉल्व करो। क्वेश्चन देख लिया तुमने, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cosec of log x ब्रैकेट में 1 माइनस cot of log x dx, cosec of log x ब्रैकेट में 1 माइनस cot of log x dx। cosec log x ब्रैकेट में 1 माइनस cot log x dx, log x को t ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, log x को t ले लो। log x को t लिया तो x इज इक्वल टू e रेज़ टू t हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू e रेज़ टू t dt, आंसर e रेज़ टू t में आ जाएगा आपका। आया आंसर इसका एवरीवन? यस सर।
9th सम एक्सरसाइज का लास्ट सम है, ध्यान देना। क्या दिया तो क्वेश्चन में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है, कोसेक ऑफ log x, कोसेक ऑफ log x ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉट ऑफ log x dx। कुछ काम का नहीं दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले log x को t ले लेते हैं, तो वी आर गोइंग टू पुट log x को t, तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो log x अगर t हो गया तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा e raised to t, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, e raised to t का e raised to t dx dt by dx, तो dx यहाँ ले आएंगे, dt को यहीं रखेंगे, ठीक है। मेरा i क्या बन जाएगा अभी, therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा मेरा कोसेक t ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉट t और dx से भी क्या आएगा e raised to t डॉट dt, ठीक है ना। तो हम लोग e raised to t को यहाँ ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कोसेक t इंटू 1 कितना होता है, कोसेक t होता है, और कोसेक t इंटू कॉट t कितना होगा, कोसेक t कॉट t, कोसेक t इंटू कॉट t dt। अंडरस्टूड, इतना ये समझ में आ गया रहेगा। तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक x डॉट कॉट x। आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला लिख लो, तो डायरेक्टली कर लो। So put f of x को cosec t, f of x को अगर मैंने cosec t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो f dash of x is equal to minus of cosec t into cot t, ठीक है ना, समझ में आ गया। therefore I क्या बन जाएगा, therefore I is equal to integration of e raised to t, ये हो जाएगा f of x, ये हो जाएगा आपका सॉरी f of t, ये भी t आना चाहिए, f of t और ये भी t बनेगा, ठीक है। f of t और ये f dash of t dt, ठीक है ना। इसका आंसर है e raised to x dot f of t plus c। ओरिजिनल वैल्यू डालो, ओरिजिनल वैल्यू डालो। so e raised to t as it is, f of t के बदले क्या आएगा, cosec t plus c, दिस इज आंसर, ठीक है। आप कर सकते हो ऐसा भी, ठीक है। अब आपको अगर ओरिजिनल आंसर चाहिए तो e raised to t किसका वैल्यू है, x का, और cosec t, t किसका वैल्यू log x का, तो इसका आंसर आएगा x into cosec of log x plus c। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं। आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन, सबको समझा है, देख लो अच्छे से। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छे से ऑब्जर्व करो, 9 के 9 सम्स क्या डाउट है पूछो मुझे फटाफट, पूरे 9 सम्स ऑब्जर्व करो और पूछो क्या डाउट है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ पे, 9 सम्स किया उन्होंने 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा 3.3 में क्या डाउट है पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने थोड़ा हाई लेवल का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, जो कल के लेक्चर में देखा था हम लोग 10-12 सम्स, वो हाई लेवल पे थे, थोड़ा टफ लेवल पे था वो। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी था, वो मेन फॉर्मूला e raised to x के ऊपर है, इंटीग्रल ऑफ e raised to x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, द आंसर इज e raised to x डॉट फंक्शन प्लस c, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 9 सम्स, जो भी सम नहीं आ रहा है प्लीज पूछो मुझे, मैं सिखाऊं फिर उसको। जो भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हो। क्लियर है क्या सबको, समझ में आया 3.3 एवरीवन? यस सर। रह गया हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वो भी मेथड बहुत इजी है बट सम्स तो लेंदी है, तो उसमें हम लोग आधा सम्स करेंगे, आधा सम आपका होमवर्क में रहेगा। तो 3.4 हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का। प्लीज 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 जो इसकी स्टार्टिंग के आगे 3 एक्सरसाइज हो गए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट याद रखो। कल के लेक्चर में एक सम था, देखो x+1 रूट के अंदर था 2x² + 4x+1, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग को रूट के अंदर वाला जो है उसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए बाहर। तो क्या लेते थे हम लोग, a इज इक्वल टू पुट x+1 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ
रूट के अंदर का टर्म प्लस बी, ये सब सम्स आपको ना क्लिक होने चाहिए, अदरवाइज पेपर में हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक को ओपन करके, उतना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, कहीं ना कहीं हमारा सीईटी लेवल का भी प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन वहीं पे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अच्छे से देख लो ये सब क्वेश्चन। अगर सीईटी में तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन और ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो e raised to cosec t प्लस ये, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस। 3 एक्सरसाइज हो गया, मतलब 75% हो गया। इंडिकेशन रह गया अपना एक 25%, दैट इज एक्सरसाइज 3.4, और ओबीसी भी एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करो, 3 एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइस।